Welcome to Neelam Fairy Tale. Let's the magic begin. नूराबाद शहर का नज़ारा किसी फ्यूचरिस्टिक दुनिया जैसा था। हर तरफ नियॉन पिंक और सैफायर ब्लू लाइट्स चमकती थीं। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक अजीब खामोशी थी। शहर के लोग जिंदा तो थे, मगर उनकी रूह उनके हाथ में थमे काले शीशों मोबाइल स्क्रीन्स में कैद थी। लाइबा, जो अपनी कोऑर्ड सेट में हमेशा ट्रेंड सेटर लगती थी, अपने पेंट हाउस की बैल्कनी में बैठी थी। उसके हाथ में लेटेस्ट मॉडल का फ़ोन था। वो स्क्रॉल कर रही थी, मगर उसकी आंखों में थकावट थी। उसके लिए दुनिया सिर्फ एक एंडलेस फीड थी। पास ही सना बैठी थी, जिसने ब्लू पेप्लम पहना था, जिस पर लगे मिरर्स धूप में चमक रहे थे। वो लगातार अपनी सेल्फी एंगल्स चेक कर रही थी। लाइबा, देखो ना, इस फिल्टर में मेरी आंखें कितनी अजीब लग रही हैं। उसने चिड़चिड़ाते हुए कहा। नूर जो हमेशा की तरह खामोशी से एक पुरानी डायरी पर कुछ लिख रही थी, उसने सर उठाया और कहा, तुम दोनों ने कभी सोचा है कि अगर ये सब खत्म हो जाए तो हम एक दूसरे को पहचानेंगे कैसे? लाइबा ने मजाक उड़ाया। नूर, तुम हमेशा पुरानी दुनिया की बातें करती हो। इंटरनेट है तो हम हैं, लेकिन पुरानी बातें भी अपनी जगह खूबसूरत होती है। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक पूरे शहर की जमीन लरज उठी। एक गहरी गुर्राहट हुई और पूरे नूराबाद की लाइट्स एक झटके में गुल हो गईं। हर तरफ अंधेरा छा गया। सबसे खौफनाक नज़ारा ये था कि हर फ़ोन की स्क्रीन सफ़ेद यानी ब्लैंक हो गई और उस पर सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा आया, डिस्कनेक्टेड। 3 दिन गुजर गए। शहर में अफरा तफरी थी। लोग दुकानों पर झगड़ रहे थे क्योंकि डिजिटल पेमेंट्स बंद थीं। सबसे बड़ी बात ये थी कि लोग एक दूसरे से बात करना भूल चुके थे। बेचैनी इतनी बढ़ गई कि लोग बीमार पड़ने लगे। नूर ने अपनी पुरानी डायरी खोली। मेरे दादा ने इस दिन के बारे में लिखा था। उन्होंने कहा था कि इंसान डिजिटल दुनिया की आर्टिफिशियल रोशनी इतना खो जाए कि कुदरत को भूल जाए तो द ग्रेट रीसेट होता है। इसे ठीक करने का रास्ता शहर के पुराने हिस्से में मौजूद द विस्परिंग तहखाना में है। लाइबा, जो अपनी कनेक्टिविटी के बगैर पागल हो रही थी, फौरन राजी हो गई। सना थोड़ी डरी हुई थी, मगर अपनी सहेलियों के साथ निकल पड़ी। तीनों ने शहर की गलियों को पार किया और उस मकाम पर पहुंची जहां सदियों पुराने दरख्त इतने घने थे कि धूप जमीन को नहीं छूती थी। वहां एक भारी पत्थर का दरवाज़ा था जिस पर काई जमी हुई थी। जैसे ही लाइबा ने दरवाजे को हाथ लगाया, वो सदियों पुरानी चीख के साथ खुल गया। अंदर का मंजर द विस्परिंग डेप्थ्स जैसा ठंडा और पुरस्रार था। दीवारों से नीली रोशनी निकल रही थी, मगर ये मोबाइल की रोशनी नहीं थी, ये पुराना मैजिक था। हमें संभल कर चलना होगा। नूर ने सरगोशी की। अचानक दीवारों की मिट्टी हिलने लगी। वो मिट्टी इकट्ठी होकर बड़े बड़े हयूलों में बदलने लगी। ये डिजिटल रेट्स थे, वो मखलूक जो लोगों के गुस्से, जलन और मोबाइल की लत यानी एडिक्शन से बनी थीं। इनकी आंखें मोबाइल स्क्रीन की तरह चमक रही थीं। इनका मुकाबला कैसे करें? सना चीखी जब एक मॉन्स्टर ने उस पर हमला किया। लाइबा ने देखा कि मॉन्स्टर सिर्फ अंधेरे और मनफी सोच से ताकत ले रहे हैं। सना, अपनी चुनरी के मिरर्स इस्तेमाल करो। सना ने अपनी ब्राइट चुनरी खोली और मशाल की रोशनी को उन मिरर्स पर रिफ्लेक्ट किया। रोशनी की एक तेज धार मॉन्स्टर के सीने में लगी और वो मिट्टी का ढेर बन गया। लाइबा ने अपनी जैकेट उतारी और उसे आग के एक शोले के साथ बांधकर एक मशाल बनाई। तीनों ने मिलकर हिम्मत दिखाई और उन मॉन्स्टर्स को पीछे ढकेलते हुए तहखाने के दरमियानी हॉल में पहुंचे। हॉल में पहुंचते ही उनका सामना 3 अजीमुल शान वाईफाई फेरी से हुआ। उनके पर ट्रांसल्यूसेंट थे और उनमें से डेटा की तरह बाइनरी कोड्स चमक रहे थे। तुम यहाँ क्या लेने आई हो? वही पुराना झूठ जो तुम इंटरनेट पर दिखाती हो।
सबसे बड़ी फेरी ने पूछा, जिसकी आवाज हॉल में गूंज रही थी। नहीं, हम सच्चाई ढूंढने आए हैं। लाइबा ने हिम्मत से कहा। फेरीज ने तीनों को 3 अलग-अलग कमरों में भेजा। लाइबा के कमरे में एक ख्याली बाग था जहां एक लड़का जरियाब बैठा उसका इंतजार कर रहा था। वहां कोई फोन नहीं था, सिर्फ हवा की सरसराहट और दिलों की धड़कन थी। जरियाब ने लाइबा का हाथ थामा। तुम्हारे पास 5 मिलियन फॉलोअर्स थे, मगर क्या तुम्हारे पास एक भी ऐसा दोस्त था जिससे तुम अपना दर्द कह सको? लाइबा की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि वो इतनी लंबी दौड़ में कितनी अकेली थी। ये एक नर्म और रोमांटिक एहसास था जिसने उसे सच्चाई दिखाई। फेरीज ने तीनों को दोबारा इकट्ठा किया। अगर तुम शहर का इंटरनेट वापस चाहती हो तो तुम्हें अपनी सबसे कीमती डिजिटल याद कुर्बान करनी होगी। सना ने अपना वो अकाउंट डिलीट करने का वादा किया जिस पर वो सिर्फ झूठी तारीफ ढूंढती थी। नूर ने वादा किया कि वो अपनी आर्ट को सिर्फ स्क्रीन तक महदूद नहीं रखेगी, बल्कि लोगों के दिलों तक पहुंचाएगी। लाइबा ने अपना सबसे महंगा फोन वहां एक कदीम चश्मे में डाल दिया। जैसे ही फोन पानी में गिरा, एक धमाका हुआ। सुनहरी रोशनी तहखाने से निकलकर आसमान की तरफ गई और पूरे शहर में फैल गई। अगली सुबह जब सूरज निकला तो नूराबाद बदल चुका था। इंटरनेट वापस आ गया था, मगर लोगों का रवैया बदल गया था। अब लोग रास्ते में चलते हुए एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते थे। लाइबा ने अब लैवेंडर कपड़ों के साथ हाथ में एक सदियों पुरानी किताब पकड़ी हुई थी। सना ने अपना शरारा पहना था, मगर अब वो सेल्फीज के बजाय असली फूलों की खुशबू ले रही थीं। नूर ने उनका हाथ थामा। सबसे मजबूत सिग्नल वो होता है जो एक दिल से दूसरे दिल तक बगैर किसी पासवर्ड के पहुंचता है। Please like, share and subscribe and hit the bell icon for more magical stories.